के साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। खबर आपको अलवर से देंगे। अलवर के मसारी गांव में 20 महीने के मासूम बच्चे को मदद की दरकार है। मासूम हृदयांश शर्मा स्पाइनल मस्कल एटोफी की बीमारी से जूझ रहा है और बीमारी के इलाज के लिए 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगाया जाना है, जिसे लेकर परिजनों ने सरकार और आमजन से मदद की गुहार लगाई है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार इतना बड़ा खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार अगले 4 महीनों में मासूम को इंजेक्शन नहीं लगता है तो ये पूरा इन्फेक्शन मासूम के शरीर में फैल जाएगा, जिसे लेकर उन्होंने राज्य सरकार को आर्थिक मदद के लिए पत्र लिखा है। आपको बता दें, पीड़ित बच्चे के पिता प्रदेश सरकार में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। ऐसे में इतने बड़े खर्च को लेकर पूरे परिवार की नींद उड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे और वहीं इससे पहले वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों समेत नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। सीएम ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रहलाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से धर्मेंद्र ठाकुर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। इसके साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से भी मुलाकात की है। दिल्ली में आज रेल हादसा सामने आया, जहां अचानक एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और उसकी 10 बोगियों पलट गई। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, देखिए। राजधानी दिल्ली में यह हादसे का वीडियो सामने आया है, जो बेहद ही दहशत में भर देने वाला है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रैक पर एक मालगाड़ी दौड़ रही थी। अचानक उसकी स्पीड कम होती है और उसके डिब्बों में हलचल शुरू होने लगती है। तभी मालगाड़ी बेपटरी होती है और उसके कई डिब्बे एक के बाद एक नीचे पलट जाते हैं। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी से करीब 10 डिब्बे पटरी से उतरे। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने मालगाड़ी के डिब्बों के गिरने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो बनाने वाला शख्स भी सहम गया, क्योंकि उस वक्त उसके हाथ भी कांप उठे, उसका कैमरा भी हिल गया। ट्रेन के पलटने से जोर की आवाज आती है, जो काफी दूर तक सुनाई देती है। वहीं पास की बस्तियों में लोग दिखाई देते हैं। हादसे के बाद कोई चिल्ला रहा था तो कोई भाग रहा था। हर किसी के चेहरे पर खौफ था। हादसे वाली जगह पर धूल उठने लगती है। दिल्ली में पटेल नगर दयाबस्ती सेक्शन पर जखीरा फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ। ट्रैक के पास रिहायशी बस्ती बनी हुई है। उस वक्त घड़ी में सुबह करीब 11:52 हो रहे थे। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी में लोहे की शीट के रोल लोड किए गए थे। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जैसे ही हादसा हुआ, रेलवे फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचने पर देर नहीं लगाई, जिसके बाद बेपटरी हुए डिब्बों को सीधा करने और ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन मुंबई से चंडीगढ़ जा रही थी। फिलहाल हादसे की वजह की जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी सूझबूझ से हादसा टल गया है। क्या है इस वीडियो में, आपको दिखाते हैं। आए दिन कुत्तों के हमले के वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक स्मार्ट डॉगी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ऐसी सूझबूझ दिखाई कि सोशल मीडिया पर उसकी समझदारी के ही चर्चे हो रहे हैं। डॉगी ने ऐन मौके पर ऐसा कदम उठाया जिससे उसने बड़े हादसे को टाल दिया।
एक घर के बरामदे का वीडियो है जिसमें एक डॉगी कुर्सी पर बैठे हुआ है और ठीक उसके सामने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा है। स्कूटर शायद चार्जिंग पर लगा हुआ है, तभी अचानक एक्सटेंशन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और चिंगारी उठने के बाद आग लगने लगती है। आग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ ही बढ़ने लगती है। स्कूटर के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है, अगर गलती से भी आग कपड़े को छू जाती तो फिर वो बाइक को भी अपनी चपेट में ले सकती थी और फिर कोई बड़ी अनहोनी होने की भी आशंका बढ़ने लगी थी। कुर्सी पर बैठा डॉगी ये सब देखता है और वो खतरे को भांप जाता है। बिना देरी किए वो स्कूटर के पास गया। वो एक्सटेंशन बोर्ड को दांतों से खींचने की कोशिश करने लगता है। उसकी जान को भी खतरा था, लेकिन डॉगी ने अपनी जान पर खेलकर एक्सटेंशन बोर्ड के तार को किसी तरह अलग किया और इस दौरान आग भी बुझ जाती है। सीसीटीवी फुटेज में डॉगी के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। घर का कोई सदस्य घर पर नहीं दिख रहा। इस तरह डॉगी ने अपने साहस और समझदारी का परिचय देते हुए हादसे को टाल दिया और बाद में वो फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुत्तों की वफादारी और तेज दिमाग से तो हर कोई वाकिफ है। कई बार वो इंसानों को मुसीबत से बचा लेता है। यहाँ पर भी इस स्मार्ट डॉगी ने अपने मालिक के लिए जो काम किया है वो कभी उसका एहसान नहीं चुका पाएगा, क्योंकि घर में आग भी लग सकती थी। हालांकि ये वायरल वीडियो कहां का है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में छाया हुआ है। लोग डॉगी की वफादारी के कायल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में नगर निगम की बैठक चर्चा की जगह कॉमेडी शो बन गई। दरअसल बैठक के दौरान पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया और इस दौरान सदन में जोरदार ठहाके लगे। पूरा सदन हंस हंस के लोटपोट हो गया। जिस तरह से रुबीना खान ने मामले को उठाया उससे पूरा सदन ठहाके लगाए बिना रह नहीं पाया। देखिए रिपोर्ट। निगम की बैठक में कॉमेडी शो। कुत्तों पर सदन में लगे ठहाके। तो हम चाहते हैं कि शहर से बाहर एक बड़ी जगह देखें, वहाँ पे एक बड़ी सारी श्वान जी की शाला बनाएं। सम्मान की बात, आदरणीय श्वान। मुद्दों से दूर, कुत्तों पर ठहाके भरपूर। उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ भी देंगे तो कोई परेशानी नहीं है। सदन में शहर और जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कुत्तों के काटने का मुद्दा आया तो सदन में हंसी ठहाकों का समा बंध गया। शाला बनाएं, उसके अंदर जितने भी बगीचे के विचार कर दिए। दरअसल कांग्रेसी पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया। रुबीना खान ने कहा कि जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं, इसके लिए नसबंदी करनी चाहिए ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी न हो। लेकिन इस दौरान कुत्ता कहना पार्षद रुबीना खान को महंगा पड़ गया। दरअसल किसी पार्षद ने कहा कि कुत्तों को सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके बाद रुबीना खान का आदरणीय श्वान कहना सदन में ठहाकों का कारण बन गया। अच्छा आप चाहती हैं मैं कुत्ते को तमीज से बात करूं? हमसे उनके कुत्ता बोल रहा है, बचपन से कुत्ता ही बोलेंगे भाई। आपने बोला है उनके श्वान जी के कान काट के उनको उसी वार्ड में छोड़ना है। रुबीना खान ने आदरणीय श्वान, श्वान जी कहकर कुत्तों को संबोधित किया और इसके बाद महापौर, पार्षद सभी लोग हंसने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। हमारे जो वार्ड है वहाँ पर बहुत सारे आदरणीय श्वान जी काट रहे हैं मैडम, बहुत काट रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सदन की एक बैठक कॉमेडी शो बनकर रह गई। नगर निगम की इस बैठक में जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन माननीय तो कुत्तों के सम्मान पर चर्चा करने में व्यस्त हो गए। हालांकि कुत्तों के काटने का मामला शहर में आए दिन हो रहा है। हर दिन लोग परेशान हैं। ऐसे में इस पर भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है।
पार्षद रुबीना खान ने कहा कि शहर के बाहर कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही उनकी नसबंदी भी होनी चाहिए ताकि कुत्तों की जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। शहर से बाहर एक बड़ी जगह देखे, वहाँ पे एक बड़ी सारी श्वान जी की शाला बनाए और उसके अंदर जितने भी पशु प्रेमी हैं, हमारे मुद्रा शास्त्री जैसे लोग, ये लोग थोड़ा थोड़ा दान दें और अगर कोई नहीं बना सकते हो तो पीपीपी के आधार पे बना दें और उसमें सब लोग जो रोटी वोटी बचती है, खाना बचता है, वहाँ उन लोगों के लिए दे दें तो वो भी बेचारे अच्छे से रहेंगे और उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। हंसी मजाक हो, लेकिन डॉग बाइट के मामलों को संज्ञान में भी लेना जरूरी है। पिछले कई महीनों से डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। चलिए दिल्ली से एक बड़ी खबर है। राजस्थान को पानी के क्षेत्र में बड़ी सौगात, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले के निवासियों को बड़ी राहत। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से तीनों जिलों को मिलेगा पीने का पानी। हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच फैसला हुआ है। जल शक्ति मंत्री की मध्यस्थता से ये फैसला हुआ है। हथिनी कुंड बैराज के 3 पाइपलाइन का पानी राजस्थान और 1 लाइन का पानी हरियाणा को मिलेगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच जल शक्ति मंत्रालय की मध्यस्थता ये फैसला हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा योगदान। ईआरसीपी परियोजना के बाद राजस्थान को दिलवाई दूसरी बड़ी परियोजना की सौगात। तो हथिनी कुंड बैराज से 3 जिलों को अब पीने का पानी दिया जाएगा। और जोधपुर से एक और बड़ी खबर आपको देंगे। स्कूल में हिजाब पहनकर पहुंची कुछ छात्राएं, शिक्षक ने स्कूल से बच्चों को लौटाया। ड्रेस कोड का हवाला देकर नहीं दिया स्कूल में प्रवेश। अभिभावकों ने किया स्कूल प्रशासन का विरोध। प्रशासन पर बच्चों से अभद्र भाषा का लगाया आरोप। पीपाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संख्या 2 का ये पूरा मामला है। तो हिजाब पहनकर आई छात्राओं को लौटाया गया। ड्रेस कोड का हवाला देकर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन का विरोध शुरू कर दिया। प्रशासन पर बच्चों से अभद्र भाषा का आरोप भी लगाया है। तो हिजाब पहनकर आई छात्राओं को लौटाया गया। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रिंसिपल हैं उन पर बरसने लगे अभिभावक। दरअसल हमने सबको शांत कर संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर, हिजाब पहनकर आई छात्राओं को लौटाया गया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया है। देखिए, ये मामला जो है पिपाड़ जो कि जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में आता है, वहाँ की जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय क्रम संख्या 2 है, वहाँ का है। कुछ बच्चियां जो है हिजाब पहनकर वहाँ पर आई थी और उसके बाद प्रधानाध्यापक ने जो स्कूल ड्रेस कोड का हवाला देते हुए उन्हें जो है विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया। इसके बाद परिजन वहाँ पर पहुंचे और हंगामा बरपाने लगे। उनका आरोप है कि बच्चों को जो है उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए लौटाया है। लेकिन जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक, उनका कहना है कि स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है और इसी ड्रेस कोड में सभी बच्चों को स्कूल आना होता है। इस तरह से हिजाब लगाकर कोई नहीं आ सकता। जी ठीक है, लेकिन अभद्र भाषा का आरोप भी लगाया जा रहा है अभिभावकों की तरफ से। इस पर स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, जो जिस तरह की बात जो सामने आई है, जो प्रधानाध्यापक की तरफ से इस बात को लेकर बिल्कुल इनकार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी शालीनता से जो है बच्चों को कहा कि आप हिजाब पहन के स्कूल नहीं आ सकते। वहीं जो परिजन है उनका आरोप है कि उनको जो है डाकू बोल के जो है, डाकू जैसे दिखते हो ऐसा बोलकर जो वहां से रवाना किया गया है। फिलहाल जो पूरी बात है इसकी लेकर अगर संभवतः शिक्षा विभाग जांच करेगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है कि स्कूल कोड का हवाला देते हुए जो है प्रधानाचार्य ने उनको प्रवेश नहीं दिया है। जी लेकिन चंद्रशेखर, क्या ये छात्राएं पहले से ही स्कूल में हिजाब पहनकर आती थी? क्या तब इन पर रोक टोक नहीं करी गई थी? देखिए, इस बात की पूरी जानकारी फिलहाल अभी तक कोई दे नहीं पाया, लेकिन जो जिस तरह से मामला सामने आया है, जिस तरह से वीडियो सामने आया है, इससे ये पता चलता है कि जब आज संभवतः आज ही छात्राएं पहन के आई थी और उसके बाद जो प्रधानाचार्य ने उनको अलाउ नहीं किया, तब जो है परिजन वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो भारी हंगामा किया। फिलहाल जो है मौके पर शांति है। जी ठीक है चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
और कश्मीर की वादियों में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने फिर से बर्फबारी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी बहुत जल्द शुरू हो रही हैं और जिसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। देखिए ये रिपोर्ट। खेलो इंडिया सरमाई खेलों का चौथा एडिशन मशहूर सियाती मकाम गुलमर्ग में 21 फरवरी से मुनक़िद होने जा रहा है। एक हफ्ते तक जारी रहने वाला ये इवेंट 26 फरवरी को अख्ताम पजीर होगा। ऐसे में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, जबकि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से भी खिलाड़ियों के क़याम ताम, ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात को मुकम्मल किया जा रहा है। इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नजरत गुल का कहना है कि खेलो इंडिया सरमाई खेलों का चौथा एडिशन कामयाब बनाने की खातिर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात से लेकर होटलों में क़याम ताम तक बेहतरीन और माकूल इंतजामात किए गए हैं। अभी ज़रशोर पे है। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उनके F&B का, उनके प्रोटोकॉल से लेके टेक्निकल कंडक्ट का हम सारी टीम लगी हुई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम लगी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की टीम या टूरिज्म की टीम, होटल एसोसिएशन वाले, तो बढ़ चढ़ कर सभी इसका खैर मकदम कर रहे हैं और वी आर ऑल सेट टू रिसीव अवर एथलीट्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ द इंडिया। नजरत गुल ने कहा कि खेल मुकाबलों के कामयाब इनेकाद के हवाले से गुलमर्ग में बर्फ के स्लोप्स तैयार हुए हैं, जबकि गुलमर्ग के ऊपरी ढलानों में इस वक्त स्लोप्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि खेल मुकाबले बेहतर तौर पर मुनक़िद किए जा सकें। गुलमर्ग में सरमाई खेल मुकाबलों में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी और दीगर टेक्निकल स्टाफ शिरकत करने जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ये खिलाड़ी 18 से 20 फरवरी तक गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। 800 के करीब एथलीट्स आएंगे, प्लस टेक्निकल ऑफिशियल्स आएंगे और साई की टीम जो इसको स्पेशल कंडक्ट के लिए आ रही है। हमने यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लगाई है, वो लोग हैं इधर। तो कोई इस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ रफली कोई 1000-1200 लोग हैं। ये नीचे हमारा नॉर्डिक स्की का होगा और ऊपर हमारे कंगडोरी में स्नो माउंटेनियरिंग और बाकी है। खेलो इंडिया के इनेकाद में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया बारामूला का भी खासा रोल रहता है। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ट्रैफिक के मसले, पार्किंग और दीगर मामलों को लेकर ड्रिल कर रही है। वहीं आने वाले दिनों में होने वाली बर्फबारी के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने तमाम मशीनरी को अलर्ट कर दिया है ताकि बरवक्त बर्फबारी से निपटा जाए। हर लेवल पे जो है टूरिस्ट यहाँ पे जो डेलीगेट्स आए या जो एथलीट्स आए उनको किसी तरह की कोई इनकन्वीनियंस ना हो, चाहे एकोमोडेशन के हवाले से, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, चाहे स्नो क्लियरेंस के हवाले से, क्योंकि 18-19 से स्नो का फोरकास्ट है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे एथलीट्स आए या डेलीगेट्स आए, VIPs, डिग्निटरीज आए, उनको किसी भी तरह की कोई इनकन्वीनियंस ना हो। जैसे ही बर्फबारी होती है वैसे अर्ली मॉर्निंग से वो क्लियरेंस शुरू करते हैं। उसके लिए हमने बड़े पुख्ता इंतजामात बना रखे हैं, जिसमें कि अगर उस दिन बर्फ़ होती है, जिस दिन लॉन्च है, उसके लिए भी एक हमने प्लान बना रखा है। अगर बर्फ़ पहले होती है उसके लिए भी प्लान बना रखा है। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए बहुत से स्कीयर गुलमर्ग में मशक कर रहे हैं। ये खिलाड़ी इन मुकाबलों में हिस्सा लेने पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। फिर से होगा यहाँ पे खेलेंगे और हम लोग उसमें शिरकत करेंगे, काफी जोश व खरोश से हम लोग उसमें शिरकत करेंगे और अपना बेस्ट दे देंगे। देखते इस साल कैसा जाता है और हमारे कोच भी हमारे साथ है, तो हम लोग प्रैक्टिस राउंड शुरू कर रहे हैं। इस बार भी काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के इनेकाद करने में स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इश्तराक है। यहाँ ये कोशिशें की जा रही हैं कि बच्चे ओलंपिक्स तक जा सकें। इस इवेंट पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल और डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तो इस साल हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो इवेंट हुआ है स्पोर्ट्स काउंसिल कर रही है, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट ओलंपिक स्पोर्ट्स सो दैट स्पेशली विंटर ओलंपिक्स में हमारे कई सारे जो नौजवान लोग हैं फ्यूचर में भी हमारे देश के लिए मेडल लाएं। तो इस बार बहुत ही टेक्निकल इवेंट रहेगा, वेरी प्रोफेशनली मैनेज होगा। हम इक्वल चांस एंड इक्वल प्लेग्राउंड सबको देंगे और ऐसा नहीं है कि यहाँ स्नो अवेलेबल और यहाँ के बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर आपको जान के हैरानी होगी कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म यहाँ की है। माई बेस्ट विशेस टू एवरी एथलीट। इमसाल सरमाई खेलों का इनेकाद गुलमर्ग में अगरचे 2 से 6 फरवरी तक किया जाना था, ताहम कश्मीर में तवील खुश्कसाली की वजह से तयशुदा तारीखों को मुलतवी कर दिया गया था। ऐसे में जनवरी के आखिरी हफ्ते में वादी के मैदानी और बालाई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होने के बाद अब फरवरी के तीसरे हफ्ते में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबले का ऐलान किया गया है।
खेलो इंडिया के चौथे एडिशन के सिलसिले में जो इंतजामात हैं उन्हें हतमी शक्ल दे दी गई है और तमाम तर इंतजामात जो है वो किए जा चुके हैं और अब 21 फरवरी से जो गुलमर्ग में खेलो इंडिया होने जा रहा है और उसमें मुख्तलिफ जो मकामात पर ये जो इवेंट्स है वो मुनक़द किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में अब उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम स्टेट्स के जो करीबन 100 यानी 800 से 1000 के करीब जो एथलीट्स है वो गुलमर्ग पहुँच रहे हैं और इस सिलसिले में अब उम्मीद यही है जिस तरह मुख्तलिफ स्टेट्स ने पिछली बार भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और खासतौर पर जम्मू कश्मीर ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अब उम्मीद ये है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुख्तलिफ स्टेट्स के एथलीट्स जो है वो एक अच्छा बेस्ट दे देंगे और अच्छी कारकर्दगी दे देंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन। भीलवाड़ा की मालासेरी ग्राम पंचायत की मालासेरी डूंगरी पर गुर्जर के आराध्य देव भगवान देव नारायण का प्राचीन मंदिर है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान को मीठे का नहीं बल्कि रोटी का भोग लगता है। भोग के लिए बनने वाली रोटी भी खास होती है। इस चूल्हे पर बनाया जाता है। ये रोटी 2.5 फीट चौड़ी होती है और इसका वजन 2.5 किलो होता है। इसको लेकर मंदिर परिसर में ही एक भोजनशाला चलाई जाती है जहाँ दिन भर श्रद्धालुओं को भरपेट रोटी और कड़ी का भोजन करवाया जाता है। इस भोजनशाला में करीब हर दिन 16 कुंटल आटे की रोटी बनाई जाती है। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने मालासेरी मंदिर के भोजनशाला का जायजा लिया। गुर्जर समाज के आराध्य देव का स्थल कहा जाता है, पूरे विश्व में विख्यात है। दूर दूर से पूरे विश्व से यहाँ पर लोग बाग दर्शन करने आते हैं और उनके लिए एक रसोई बनाई गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये रोटियाँ बनाई गई है हमारी आम चपाती से, आम रोटी से 10 गुना बड़ी है, 2 से 2.5 किलो। ये महिलाएं यहाँ पे बड़ी रोटियाँ बेल रही हैं। उसके बाद उनको तवे पे रखा जाएगा और निःशुल्क ये भोजन है जो कि कड्डी के साथ परोसा जाता है। बड़े बड़े भगोनों में आप देख सकते हैं कि कड्डी बनाई जा रही है और लगातार भक्तों को वितरित की जा रही है। हमारे साथ इंदू जी हैं जो इस पूरी रसोई को संभालते हैं। कब से रसोई है, किस प्रकार से रसोई बनाई जाती है? 2018 से रसोई चालू है। तो 2-2.5 किलो की रोटी बनती है। निःशुल्क यहाँ पे भंडारे चलाया जाता है और यहाँ पे 40-50 गाय है देव जी की। वो दही जमाता है, दही जमा के वो छाछ निकाल के जो छाछ निकलती है वो कड्डी में काम आती है और जो धूप निकलता है घी का वो देव जी के धूप में काम आता है। अभी मेले का टाइम है, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना 15 कुंटल, 16 कुंटल, 10 कुंटल, 8 कुंटल आटा निकलता है। जैसे कि उन्होंने बताया बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं और निःशुल्क प्रसाद का आनंद भी लेते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से अंदर भक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और अन्न का दान करते हैं ताकि निःशुल्क रसोई चलती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। राजसमंद के ऊसर गांव में सुबह गांव की पहाड़ी पर एक भालू टहलता नजर आया। ग्रामीणों ने भालू का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं भालू को देखकर ग्रामीणों में डर का माहौल है। गांव वालों ने वन विभाग के कर्मचारियों को इस बात की सूचना दी है। भालू की सूचना पर कई लोग भी अपने मकान की छतों पर पहुंचे। ग्रामीणों ने शोर मचाने पर ओझल हो गया। तो ये वो तस्वीर है जहां पर पहाड़ी पर आपको भालू घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। गांव वालों ने ये भालू का वीडियो बनाया है और भालू देखने से गांव के लोगों में हड़कंप मच गया और जब शोर मचाया लोगों ने तो उसके बाद भालू वहां से गायब हो गया और गांव वालों ने वन विभाग को भी इसकी सूचना दी है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।